हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जालिंद्रा क्रिप्टो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाई केवाईसी का एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने कल खोल के देखा हो तो यानी कि पाई ऐप को कल आपने खोल के देखा होगा तो आपको दिखेगा पाई केवाईसी अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन आया होगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल मतलब उसमें क्या है कि ज़्यादा एक डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, पर मैं इस वीडियो में आपको आसान तरीके से बताऊंगा क्या क्या नोटिफिकेशन मतलब क्या क्या अपडेट आए हैं, जो कि वो अनाउंसमेंट हुई है, जो कि 7 तारीख को अपडेट आ गया था, पर आप देखोगे तो 8 तारीख को आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी चीज के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों यार, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर पाई से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दोस्तों देखने को मिलती है। और इस वीडियो में भी मैं आपको पाई की केवाईसी के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी आपको स्लाइड दिखती रहेगी, तो उसमें से आप देख सकते हैं मैं जो बता रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले बात की जाए जो पाई का जो नोटिफिकेशन आया है यानी कि जो अपडेट आया है, उसमें क्या कहा है, पाई केवाईसी न्यू फीचर एंड इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो पाई का जो अपडेट आया है, इसमें इन्होंने अपने नए फीचर बताए हैं केवाईसी के, और जो इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो चीज़ें इन्होंने बताई है। पर इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, जो रिसेंटली जो जुलाई के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपडेट करी है, उसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे है इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द केवाईसी ऐप। यानी कि केवाईसी ऐप है उसकी सेफ्टी को इंप्रूव किया है, उसकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया है दोस्तों। और उसके बाद में बात की जाए तो जिससे कि क्या है कि एक्सपेंड केवाईसी टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाइनोरियर। यानी कि इन्होंने क्या किया था कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाइनोरियर है उनकी केवाईसी हो सके, तो इसके लिए अपडेट किया था इन्होंने जुलाई के अंदर। और उसके अलावा है एनालाइज एंड वर्क ऑन सॉल्यूशन फॉर रियल पाइनोरियर हु हैव सबमिट देयर एप्लीकेशन एंड हैव नॉट रिसीव केवाईसी रिजल्ट। यानी कि दोस्तों, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर भी काम किया है, यानी कि पिछले कई दिनों में लाखों लोग जो केवाईसी कर रहे थे, पर केवाईसी तो हो जा रही थी, पर उनको रिजल्ट नहीं पता चल रहा था कि प्रोसेस में चल रही है या कि उनकी केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इनके बारे में दोस्तों इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट की थी जुलाई के अंदर। और दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा जो रीसेंट मेजर जो प्रोसेस इन्होंने की है, क्या क्या इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। तो सबसे पहले बात की जाए वर्क ऑन डेवलप बेटर मशीन ऑटोमेशन ऑन ID document, the improved algorithm will be able to better redicate private information on people ID document and reduce exposure to crowd validators while still allowing them to perform their work। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि जो भी एल्गोरिदम होता है इनका केवाईसी के दौरान, उसको इम्प्रूव किया है इन्होंने। और जो ID डॉक्यूमेंट लेते हैं उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को इन्होंने सॉल्व किया है दोस्तों। और इसके बाद में बताऊँ मैं, create a system to analyze work quality and statistics of a human validator. This is again an important back-end invisible feature to monitor and evaluate क्राउड वैलिडेटर्स परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये क्या है, इनविजिबल इन्होंने क्या किया है, क्रिएट अ सिस्टम टू एनालाइज द वर्क क्वालिटी। यानी कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिससे कि जो उनका वर्क है उसको एनालाइज कर पाएंगे। जो वैलिडेटर हैं, जो उनकी केवाईसी होती है, उसके रिलेटेड इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और उसके अलावा बात की जाए इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ केवाईसी ऐप इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जिस दौरान आप केवाईसी करते हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया है, जो उसकी एफिकेसी है उसको बिल्ड अच्छे तरीके से किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ केवाईसी ऐप। यानी कि दोस्तों, जब आप केवाईसी करते हैं तो जो उसका यूजर फेज होता है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है उसको अच्छे तरीके से इन्होंने किया। यानी कि जैसे आप केवाईसी करते हैं तो उसमें क्या पेज लोड जो होते हैं, यानी कि एक पेज के बाद में दूसरा जो पेज आता है उसमें टाइमिंग लगती थी, पर इन्होंने क्या किया, रिड्यूस लोडिंग टाइम ऑफ ईच स्क्रीन रिजल्ट इन मोर सक्सेसफुल कंप्लीटेड एप्लीकेशन। यानी कि जो रिजल्ट होता था, जो कि सक्सेसफुल होने में लेट होता था, तो उसकी स्पीड को इन्होंने इंक्रीज किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पेज लोड हो पाएंगे। तो दोस्तों, इन्होंने ये चीज़ें इंप्रूव की है। और उसके बाद में बात करूँ तो जो कि अब ये नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से लेने वाले हैं, यानी कि क्रूशियल अबाउट सम स्पेसिफिक केवाईसी गोल अहेड, वी आर providing an abbreviated list of things we are working on KYC process in coming several weeks so that pioneer in different scenario know what to anticipate। यानी कि दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ है, ये आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करेंगे केवाईसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं इन्होंने। पाइनोरियर हु स्टार्ट बट डिड नॉट कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस विल रिसीव पोस्ट माइनिंग engagement message in the main app to help and remind them to complete their application। इसमें क्या है कि दोस्तों, जैसे आप
ने जो है पाई का ओपन किया है। ओपन करने के बाद में अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो उनका जो केवाईसी का नोटिफिकेशन, तो उसमें क्या है वो बार बार आपको याद दिलाएंगे, रिमाइंड करवाते रहेंगे कि आपके पास में केवाईसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अपनी केवाईसी कर लीजिए। तो इस टाइप के आपके पास में मैसेज आया करेंगे। और उसके बाद में बताऊं तो फॉर पायनोरियर हु अपील टू चेंज देयर अकाउंट नेम एंड आर स्ट्रक्ट इन केवाईसी प्रोसेस, यानी कि दोस्तों कुछ लोगों का मतलब जब उन्होंने लॉगिन किया था, साइन अप करते टाइम उन्होंने गलत नाम डाल दिया था, तो अब क्या है कि जो अपना नाम चेंज कर पाएंगे आने वाले टाइम में। और उससे क्या है कि लोगों की जो केवाईसी है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये चीज़ें जैसे अब नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज होने के बाद में वो अच्छे तरीके से केवाईसी कर पाएंगे। तो इन्होंने इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं ये दोस्तों। और इसके अलावा इन्होंने 2023 के अंदर कौन कौन से फीचर आने वाले हैं, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द अदर फीचर दैट मे बी रिसीव अर्लियर 2023, यानी कि 2023 के अंदर कौन कौन से नए फीचर आने वाले हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। रिजेक्टेड अप्लाई फीचर enable rejected pioneer who do not currently qualify for resubmission to apply their KYC result. This means that once this feature is deployed, rejected KYC applicant can submit an appeal for to provide additional information for another chance for reconsideration। दोस्तों आपको यह समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। ये एक और नई चीज़ लाने वाले हैं 2023 के अंदर। उसमें क्या है, जैसे आपने केवाईसी की पर आपकी केवाईसी है रिफ्यूज हो गई, तो उसमें क्या है कि आपकी केवाईसी क्यों कैंसिल हुई ये कारण भी आपको बताएंगे, यानी कि इस वजह से आपकी केवाईसी रिफ्यूज हुई। और साथ में ये भी बताएंगे कि इस कारण से आप यानी कि जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपने आधार कार्ड लगाया तो वो सबमिट नहीं हो पाया, तो वो ये भी बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई सा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या बिल है। तो इस टाइप की ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जैसे कि कई देशों में क्या होता है, हैंड रिटन आईडी प्रोसेस होती है। तो जैसे कि कई देशों में ये चीज़ होती है, आईडी हैंड रिटन आईडी प्रोसेसिंग होती है, तो उधर के लिए इन्होंने स्पेशली एक फीचर लाया है जिसमें हैंड रिटन आईडी जो होती है उसको सबमिट करके वो अपनी केवाईसी कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है इनेबल दी केवाईसी प्रोसेस टू हैंडल हैंड रिटन आईडीज। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हैंड रिटन आईडीज का भी ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके पास में कई देशों में मतलब होता है कि हैंड रिटन आईडीज होती है, उसको सबमिट करके वो केवाईसी कर पाएंगे। तो 2023 के अंदर ये चीज़ आएगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि इन्होंने ये डाटा भी दिया है कि पिछले वीक कितनी % ज़्यादा जो केवाईसी आई है। We are developing an improvement this week that will increase the percentage of pioneer who can start KYC by an additional 18% of the network, यानी कि 18% ज़्यादा KYC हुई है दोस्तों। इस वीक की बात की जा रही है दोस्तों। एन एडिशनल 13% ऑफ द नेटवर्क विल ऑटोमेटिकली बिकमिंग एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर केवाईसी, यानी कि और 13% जो है वो कि एलिजिबल हो गए हैं केवाईसी के लिए। दोस्तों ये चीज़ें इन्होंने दिखाई है, यानी कि पिछले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें इन्होंने केवाईसी का परसेंटेज दिखाया है और जो इंप्रूवमेंट करेंगे केवाईसी से रिलेटेड वो दिखाया है, और 2023 में क्या क्या नए फीचर आने वाले हैं केवाईसी से रिलेटेड वो इन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया था इनका 7 तारीख को आया था, 7 दिसंबर को आया था, पर अपडेट हुआ था 8 दिसंबर को। तो दोस्तों ये चीज़ अपडेट थी। और दोस्तों यार आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि पाई का जो केवाईसी का अनाउंसमेंट हुई है उससे रिलेटेड, दोस्तों आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका एक एक डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए है इस क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, तो दोस्तों आप अपना सजेशन दे सकते हैं उस पर। यार हम एक एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट निकाल के लाएंगे आपके लिए उस टॉपिक पे ऊपर, और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आप सजेशन जरूर दें। और दोस्तों आपने यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपडेट रह पाएंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड दोस्तों। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।